सुप्रभात बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 पाठ 3 हिमालय की बेटियां निबंध के बारे में जानेंगे। इसके लेखक श्री वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक से ही पता चलता है कि हिमालय एक पर्वत है। इस पाठ में लेखक ने हिमालय को पिता के रूप में दर्शाया है। हिमालय अगर पिता है तो नदियाँ उसकी बेटियाँ हैं। यहाँ पर उन्होंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को बेटियों के रूप में दर्शाया है। इसमें उन्होंने हिमालय, जो कि एक पर्वत है, उसका मानव के रूप में रूपांतरण किया है, अर्थात हिमालय का मानवीकरण किया है और साथ ही उससे निकलने वाली नदियों के बारे में बताया है। नदियों का भी मानवीकरण किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, सतलुज आदि को मानव के रूप में बताया है तथा हिमालय इन नदियों के पिता है। अभी तक मैंने देखा, दूर से देखा, बड़ी गंभीर मतलब शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति, संभ्रांत मतलब शिष्ट आज्ञा महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल मतलब जिज्ञासा और विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम देख पाकर भी अगर इनका हृदय, विराट पिता कौन है? हिमालय। इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधिपताकाएँ, पहाड़ी के ऊपर का जो समतल भाग होता है ना, उसे अधिपताकाएँ कहते हैं। सरसब्ज पताकाएँ भी, जो अपने आप फसल उग जाती हैं, वो पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सर्रो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर, ये पेड़ों के नाम है जो जंगलों में पाए जाते हैं, जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन मतलब चुपचाप के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं हैं। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती जा रही है। ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियाँ हैं, किंतु सौभाग्यशाली वह है समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है, जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा। इनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का
रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ही न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप भी हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, उनको प्रेम लौटाते जाना। तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वैसी नतीजे पर पहुँचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। इस दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो थो लिंग तिब्बत की बात है। मैं मन उच्चट मतलब उदास हो गया था। तबीयत ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उसमें प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। आज हमने हिमालय तथा उनके बारे में, उनसे निकलने वाली नदियों के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ कि यह पाठ तुम्हें समझ आ गया होगा। धन्यवाद।